हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 8 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में हम स्टडी करेंगे हमारे जो 3D शेप्स हैं उनकी क्यूबॉइड, क्यूब, कोन एंड सिलेंडर। तो इन सभी शेप्स के हम टीएसए फाइंड करेंगे, एलएसए, सीएसए एंड दी वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड का टीएसए हम फाइंड करेंगे, एलएसए फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो जैसा कि होता है क्यूबॉइड जो होता है हमारे 3D शेप होता है जिसमें 6 फेस होते हैं। उन 6 फेसेस का हम क्या करेंगे, यहां पर 1 बाय 1 एरिया फाइंड करके उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इन शॉर्ट बोलेंगे इसे हम टीएसए। तो जैसा कि वो पता है कि इसमें 6 फेसेस हैं, तो 1 बाय 1 सभी का जो फेसेस हैं उनका एरिया फाइंड करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास एरिया आ जाएगा, टीएसए आ जाएगा। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो ये रहेगा। पहले हम बात करें फ्लोर में हमारे पास ये लेंथ है, ये विड्थ है और यहाँ पर इस फिगर में ये हाइट है। ये 3 डायमेंशन हैं। फ्लोर के लिए हम फाइंड करेंगे एरिया निकालने के लिए लेंथ और विड्थ का यूज करेंगे, ये हो जाएगा L इंटू बी प्लस। सिमिलरली क्या करेंगे, इसकी जो सीलिंग है, जो रूफ है, उसका भी एरिया फाइंड करेंगे, सेम रहेगा, उसमें भी लेंथ और विड्थ रहेगी। ये लेंथ है और ये है विड्थ, L इंटू बी प्लस। फिर हम फाइंड करेंगे इसका जो फेस है, इस फेस का एरिया फाइंड करेंगे तो ये लेंथ और ये इस फेस में हाइट, तो ये हो जाएगा L इंटू एच प्लस। सिमिलरली इसका जो बैक जो फेस है वो भी सेम रहेगा, ये हाइट है और यहां पर ये लेंथ है L इंटू एच प्लस। इसका जो लेफ्ट वाला फेस है जिसमें विड्थ दी है और हाइट दी है, ये हो जाएगा B इंटू एच। सिमिलरली इसका जो अपोजिट फेस है वो भी हो जाएगा B इंटू एच। तो इस तरह से हमारे पास इंडिविजुअली हर एक फेस का एरिया रहेगा। इन सबको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा LB, ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस LH, ये हो जाएगा 2 इंटू LH प्लस BH, ये हो जाएगा 2 इंटू PH। इन सभी में से हम कॉमन ले लेंगे 2, क्योंकि देखिए 2 फर्स्ट वाले में भी आ रहा है, सेकंड में भी, थर्ड में भी 2 को हमने कॉमन लिया। ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास LB प्लस LH प्लस BH। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला टीएसए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का। चलिए यहां हम क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास मान लीजिए रहेगी लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। तो टीएसए फाइंड करते हैं इसका। तो जो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड है वो रहेगा 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू ब्रैकेट में L हमारे पास दिया हुआ है 5 इंटू B हमारे पास 4 प्लस B 4 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 5 4 से 20 प्लस 4 2 से 8 प्लस 5 2 से 10। तो 2 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास ऐड करके 30 प्लस 8 38। और यहां पर इनका समझो ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 8 16 का 6 कैरी 1 2 3 6 प्लस 1 7 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए की जो यूनिट रहेगी वो आएगी स्क्वायर में, चाहे वो सेंटीमीटर हो, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया हुआ तो फिर मीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा हो गया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। देन आफ्टर हम देखते हैं एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किस तरह से क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करा जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, इन शॉर्ट बोलेंगे इसे LSA। लेटरल सरफेस एरिया को LSA बोल देंगे इन शॉर्ट। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है जो हमारा 3D शेप है उसकी वॉल्स का एरिया, उसकी जो वॉल्स होती हैं उन वॉल्स का एरिया 1 बाय 1 अगर हम फाइंड करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास LSA आ जाएगा। चलिए निकालते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको जैसे कि यहां पर वॉल दिख रही है, इसमें फर्स्ट हमारे पास जो वॉल है, जो फेस वाली वॉल है, इसमें आएगा L और H
एल इंटू एच प्लस सिमिलरली इसका जो पीछे वाला फेस रहेगा वॉल जो है वो भी सेम रहेगी, एल इंटू एच प्लस लेफ्ट हैंड साइड की जो वॉल है वो हमारे पास रहेगी बी इंटू एच प्लस सिमिलरली जो अपोजिट फेस है वो भी क्या रहेगा हमारे पास बी इंटू एच। इस तरह से ये हो गया हमारे पास 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। यहां से हमारे पास कॉमन जो बन रहा है वो बन रहा है 2 एंड एच, तो 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस बी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास एलएसए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसी क्वेश्चन में हम एलएसए फाइंड करेंगे क्यूबॉइड का। चलिए देखते हैं, हमारे पास लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है, तो निकालते हैं एलएसए ऑफ क्यूबॉइड जो रहेगा 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो 2 इंटू एच गिवन है हमारे पास 2 इंटू ब्रैकेट में एल दिया है 5 प्लस विड्थ है 4 इंटू ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलएसए जो है उसका भी क्या करेंगे, जो यूनिट रहेगी आएगी वो स्क्वायर में आएगी, चाहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर वो मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास हो गया एलएसए ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला हमारे पास है 2 इंटू एच इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी, बस वैल्यूज को पुट करके आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एलएसए ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो अगर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसकी जो साइड्स हैं लेंथ विड्थ हाइट उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आ जाएगा उसका वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे हम क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसकी डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करके। सेम इसी क्वेश्चन का हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये रहेगा एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ गिवन है हमारे पास 5 इंटू बी गिवन है 4 इंटू एच गिवन है 2। ये हो जाएगा 5 4 20, 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो जो यूनिट रहेगी वो ध्यान रहे वो रहेगी क्यूब, चाहे तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर वॉल्यूम मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे वॉल्यूम की यूनिट, अगर मीटर गिवन है तो फिर हम मीटर क्यूब लिखेंगे वॉल्यूम की यूनिट। तो ये हमारे पास जो है क्यूबॉइड के टॉपिक हो गए, टीएसए हो गया, एलएसए हो गया एंड वॉल्यूम हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट 3D शेप है वो है क्यूब, उसकी। तो ये हमारे पास एक क्यूब का क्या हो गया, मॉडल हो गया, फिगर ऑफ क्यूब। तो जो क्यूब होता है उसके भी 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड की तरह, और इसकी ऑल डायमेंशन यानी कि ऑल साइड जो होती हैं क्यूब की वो सेम रहती हैं, लेंथ विड्थ हाइट ऑल आर सेम। तो अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी विड्थ भी ए होगी, इसकी हाइट भी क्या होगी ए, तो इसके सारे डायमेंशन सेम रहते हैं। तो चलिए निकालते हैं टीएसए ऑफ क्यूब। टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो जैसा कि हमने क्यूबॉइड में देखा था उसमें लेंथ विड्थ और हाइट की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था टीएसए। यहां भी वैसे ही करेंगे, तो इंडिविजुअली हर एक फेस का हम एरिया फाइंड करेंगे, देन आफ्टर उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टीएसए ऑफ क्यूब। तो इसका हर एक फेस जो होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे हम, जो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास हो गए 6 इंटू ए स्क्वायर, हमारे पास 6 ए स्क्वायर हो गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा टीएसए ऑफ क्यूब। तो ये टीएसए का क्यूब अगर फाइंड करना है तो जो साइड गिवन है उस साइड का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास टीएसए उसका आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास
side of cube is 5 centimeter, then find the total सरफेस एरिया। तो क्यूब की हमारे पास जो साइड गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें फाइंड करना है इसका है टीएसए। तो इसका सॉल्यूशन रहेगा, तो जो टीएसए है उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब ये रहेगा हमारे पास 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए हमारे पास दिया है 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हो गया 6 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 6 हो जाएगा हमारे पास 150, तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए ऑफ क्यूब। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे क्यूब का टीएसए, जो भी उसके गिवन साइड है उस साइड का स्क्वायर फाइंड करके उसमें मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टीएसए ऑफ क्यूब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो देखते हैं, इसका जो है एलएसए। इसे भी हम सिमिलरली जो है क्यूबॉइड की एलएसए की तरह फाइंड कर लेंगे, एलएसए ऑफ क्यूब। इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पर हमारे पास एक अलग फॉर्मूला था, यहाँ फॉर्मूला अलग रहेगा, लेकिन पैटर्न जो हमारा फाइंड करने का सेम है। वहां भी हमने क्यूबॉइड में जो है उसकी वॉल्स का एरिया फाइंड किया था, यहाँ भी हम क्यूब की वॉल्स का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्यूब की जो 4 वॉल्स हैं तो उनका एरिया निकालेंगे, ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास हो गए 4 ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला एलएसए ऑफ क्यूब का 4 इंटू ए स्क्वायर। जो भी साइड गिवन है उसका स्क्वायर फाइंड कीजिए, देन आफ्टर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा एलएसए ऑफ क्यूब। तो इसी क्वेश्चन में हम एलएसए फाइंड करते हैं क्यूब का। तो यहां रहेगा हमारे पास एलएसए ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 4 हमारे पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एलएसए ऑफ क्यूब। तो क्यूब का एलएसए हम इस तरह से फाइंड करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसे लगाकर। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्यूब का, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो रहेगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर सेम, तो जो हो जाएगा ए का क्यूब। एक्सपेरिमेंट में रूल पढ़ा था आपने, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ए जो है, जो बेस है हमारा ए, वो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई में, तो इसकी पावर हो गई 1 + 1 + 1 = 3। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो सिंपली उसकी जो साइड गिवन है उस साइड का हम क्यूब कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। चलिए इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये रहेगा हमारे पास ए क्यूब, यानी कि 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब जो है हमारे पास वो होता है 125, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का भी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम में जो यूनिट रहेगी वो आपकी या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या फिर मीटर क्यूब, यानी कि जो भी यूनिट आपको गिवन है सेंटीमीटर या मीटर, तो उस पर हम क्यूब लगा देंगे वॉल्यूम फाइंड करते समय। तो ये हमारे पास टॉपिक फिनिश हो गया क्यूब का हमने फाइंड कर लिया, टीएसए फाइंड कर लिया, एलएसए फाइंड कर दिया और वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस आपको कुछ डिफरेंट दिए जाएंगे, तो उसमें आपको इन्हीं फॉर्मूला से अदर फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं या अदर वैल्यूज जो है आपकी वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिलेंडर। इसको पहले हम करेंगे यहां पर सिलेंडर पे। सिलेंडर जैसे कि आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा सिलेंडर किस तरह का होता है। इस तरह से हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फिगर है जिसमें कुछ इस तरह से फिगर रहेगा। ऊपर और नीचे हमारे पास 2 सर्कुलर पार्ट रहेंगे
और साइड में कुछ इस तरह से शेप रहेगी। तो सिलेंडर जो होता है उसकी जो अगर हम बात करें जो गोलाई होती है ना, अगर उसका हम एरिया फाइंड करना है तो उसे बोलते हैं कर्व सरफेस। जो मुड़ी हुई होती है उस सरफेस को हम बोलेंगे कर्व सरफेस। जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का अगर हम बात करें, ये भी एक सिलेंडर का शेप में है। देखिए आप यहाँ पर एक सर्कुलर शेप टॉप पर है और एक यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर शेप दिख रही है और साइड में क्या है, ये इसकी कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस एरिया अलग फाइंड करते हैं, टीएसए अलग रहता है इसका, वॉल्यूम भी अलग से फाइंड करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इन शॉर्ट जिसे हम बोलेंगे CSA। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो रहेगा फॉर्मूला वो रहेगा, इसकी कर्व सरफेस निकालेंगे। तो कर्व सरफेस ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। आखिर में 2 पाई आर एच ड्राइव कैसे हुआ हमारे पास, कर्व सरफेस कैसे निकली? तो यहां पर जैसे हमारे पास जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है वो होती है 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में हमने मल्टीप्लाई करा इस हाइट का, तो हमारे पास जो है वो आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड यहां पर हाइट। अगर आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ सिलेंडर गिवन है और हाइट गिवन है तो सिंपली जो सरकमफ्रेंस गिवन है आपको उस सिलेंडर की, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट का, तो हमारे पास आ जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए यहां पर ये होता है इसका रेडियस, ये R है। तो मेनली CSA फाइंड करने के लिए आपके पास वैल्यू जो है वो R और H होनी चाहिए। अगर R और H गिवन नहीं है तो आपको वो फाइंड करने होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर आप उसका जो है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना इसकी हेल्प से है इसका CSA। तो जो हमारे पास CSA रहेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, वो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। अच्छा यहां पर एक चीज देख लेते हैं, पाई जो होता है इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक फ्रैक्शन में होती है और एक होती है डेसिमल में। फ्रैक्शन में इसकी जो वैल्यू रहेगी हमारे पास वो रहेगी 22/7 और डेसिमल की अगर हम बात करें तो वो वैल्यू रहेगी 3.14। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 गिवन है इंटू एच हमारे पास है 5। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 to 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो हमारे पास ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है दोनों रेडियस एंड हाइट, तो सेंटीमीटर और एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया की यूनिट क्या है, स्क्वायर। तो ये हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से हम बाकी ये क्वेश्चंस भी देखेंगे बाद में इन पर बेस्ड। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है टीएसए। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट फिगर या दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या चाहिए मुझे, इसमें जो 2 सर्कल्स गिवन है इन दोनों का एरिया प्लस इसकी जो कर्व सरफेस है उसका एरिया, ये तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर, तो एक तो इसमें होगी कर्व सरफेस जो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस फिर इसमें 2 सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल है तो 2 का लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों साइड में हम देखेंगे कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो 2 कॉमन है, एक पाई कॉमन है और एक आर कॉमन है। तो 2 पाई आर कॉमन लिया हमने, यहां से ये 2 कैंसिल, ये पाई कैंसिल और ये आर कैंसिल, बचा एच प्लस यहां से ये 2 कैंसिल, पाई कैंसिल और 2 आर है यहाँ पर, एक आर बाहर आ गया हमारे पास तो एक आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास टीएसए ऑफ सिलेंडर का
2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम टीएसए ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर ये रहेगा 2 इंटू सिंपली 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 इंटू ब्रैकेट में रहेगा h 5 प्लस आर हमारे पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड ये ऐड करके हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 44 में तो 12 4 से हो जाएगा 48 का 8 कैरी 4 12 हो जाएगा 48 प्लस 4 52 तो जो हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए भी हमारा एक एरिया है तो इसलिए क्या है इसका भी जो यूनिट रहेगी वो स्क्वायर में आएगी। अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे दो टॉपिक सिलेंडर कवर हो चुके हैं, एक है सीएसए और एक है टीएसए। जो थर्ड टॉपिक हमारा है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर हमारा जो है वो रहेगा इस तरह से कि हमारे पास जो हमारा बॉटम है जो बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाइड हाइट ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर इनटू ये हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो बेस का जो एरिया है हमारे पास तो इसे हम थोड़ा सही करेक्ट कर देते हैं, थोड़ा इस तरह से नहीं लिखते, इसे लिख देंगे हम एरिया ऑफ बेस इसमें मल्टीप्लाइड फिर हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर सिलेंडर का जो बेस है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सिलेंडर का बेस हमारे पास एक सर्कुलर शेप में है तो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें इंटू कर देंगे जो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास वो दिए h का तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसी क्वेश्चन में इस सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हमारे पास रहेगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि हो गया 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू हमारे पास 5, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू हो गया 5, 7 से 7 कैंसिल, जो हो जाएगा हमारे पास इंटू कर देते हैं तो 22 इंटू हो जाएगा 35, 35 टू हो जाएगा हमारे पास 70, 70 का 0 कैरी 7, 35 प्लस 70, 70 प्लस 7 77 तो ये हो गया हमारे पास 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्यूब में आएगी तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास सिलेंडर का भी तीनों टॉपिक कवर हो गए, टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम।